जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो क्या कहेंगे और साथ ही डी ए खान के कुछ छोटे-छोटे मसाइल उन पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? कब उनकी रिहाई मुमकिन है? क्या आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई तब मुमकिन होगी कि जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। जो केस बने हुए हैं वो तो नाहक जेल में है इस वक्त। आज कानून अपना काम कर ले और मेरिट कर ले, इंसाफ कर ले, तो खान साहब तो 1 मिनट भी जेल में रहने के इस वक्त जी रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है और बेगुनाह रखा हुआ है। जहाँ तक हमारी फिर तहरीक की बात है, हमारी तहरीक भी उसके लिए हमने शुरू की हुई है और उस तहरीक पे हमने हर हद तक हम गए। आइनी तौर पे हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमने केसेस भी किए हुए हैं। हम अपना पूरा मन इंतजार भी करते रहे और आखिर में आपके सामने ये है कि जब हमने थोड़ी सी उसमें शिद्दत लाई क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो फिर हमें गोलियाँ मार दी गई। अब जाहिर बात है, हम कोई टेररिस्ट तो है नहीं, पोलिटिकल पार्टी हैं, पोलिटिकल वर्कर है, लोगों के बच्चे भी हम इस तरह नहीं मरवा सकते और ना ही हम बंदूक और असला उठा सकते हैं रियासत के खिलाफ इस तरीके से। तो तहरीक हमारी चल रही है और उस तहरीक में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जब तक हमारा इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती है, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई में रुकावट क्या है, तो खान साहब की रिहाई में रुकावट जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 पे आई हुई है, बगैर वोट की आई हुई है, वो है। और इसके साथ साथ जो बड़ी रुकावट है वो हमारी अदालतें भी हैं, क्योंकि अदालतें जो मफलूज हुई हुई हैं किसी भी वजह से। अब आप देखिए, रिसेंटली अभी उनके इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जिस मुल्क के अंदर ना हो, तो उस मुल्क की अवाम फिर इंसाफ पाने कहाँ जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर ये जब तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे तो इंशाल्लाह फिर इमरान खान की रिहाई तो वैसे भी बेगुनाह वो जेल में है, तो इंशाल्लाह रिहाई फिर इस तरीके से अगर नहीं हो रही तो फिर हम अभी दोबारा मार्च का ऐलान भी किया हुआ है और उसी लिए फिर हम एक मार्च भी कर रहे हैं, अपना आइनी हक जो हमारा है एहतजाज करने का वो भी कर रहे हैं। देखिए फिर क्या बनता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि एहतजाजों से जो है अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक से भी गायब हो गए थे और दीगर एहतजाजों से भी, जबकि हाल ही में मौजूदा जो वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने ये भी ऑन किया है कि जी अली अमीन साहब गायब नहीं हुए थे, वो वहीं थे और ये सारी बेबुनियाद बातें। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात है कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि कोई कहेगा तो मैं उस सर्टिफिकेट पर मैं चलूँगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी एहतजाज मेरे टाइम में हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड के ऊपर है, ठीक है, और रिकॉर्ड के ऊपर जो वहाँ पे हुआ है और जो नहीं हुआ उसके बारे में मैं एक दो बात कर चुका हूँ। तो उस पर जिसको यकीन आता है आ जाए, इसको यकीन नहीं आता तो मैं बार बार यकीन दिलाने के लिए कहते हैं दो चीज़ें ज़िंदगी में जो है ना, वो उनके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो जस्टिफिकेशन आप देते हैं ना, तो आपका वो बयानिया कमज़ोर होता है उससे। वो क्या है, एक आपकी वफादारी और एक आपकी ईमानदारी। उसके ऊपर आप बार बार आप खुद कहें ना, तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं रहता कि उसके ऊपर वो मशकूक करने वाली बात है। उनको बेसिकली मैं समझता हूँ कि उसके उनके मयार को ख़राब करने वाली बात है। जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो मैं रिकॉर्ड पे जो एहतजाज मेरे टाइम में हुए और मैंने किए अल्हम्दुलिल्लाह, उससे आपने देखा कि प्रेशर था उनके ऊपर और इमरान खान साहब तक रसाई, उनके इलाज, हर चीज़ की जो है हर तरह की सहूलियात उनको मिल भी रही थी उस वजह से। तो प्रेशर मैंने बिल्डअप किया हुआ था। बाकी अब जिसकी जिम्मेवारी है वही ये काम करेगा। और ये जो बातें हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ, आखिर ये जुमला फिर कहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि कौन कौन वहाँ पर था 26 नवंबर पे, तो भाई मैं तो आखिर तक था, इसलिए बुशरा बीबी को मैं वहाँ से निकाल के ले गया। तो ये बाकी जो बुशरा बीबी को छोड़ के चले गए थे वो कहाँ पे थे, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ तो मैं ही था और बुशरा बीबी आखिर तक वहाँ पे रही है 12 बजे तक। तो 12 बजे तक मैं साथ था, उसके बाद बुशरा बीबी को निकाल के भी वहाँ से मैं ही ले गया। और मैं बड़ा बरमला बता दूँ आपको कि जब तक बुशरा बीबी ने खुद नहीं कहा कि अब हमें निकलना चाहिए, कोई भी यहाँ पे नहीं रह गया, जबकि वहाँ पे 7:30 बजे के बाद कोई भी नहीं था, चंद मेरे लोगों के अलावा जो मेरे साथ थे। फिर भी 7:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं बुशरा बीबी के साथ इसलिए रहा कि बुशरा बीबी कह रही थी कि नहीं लोग आ जाएंगे और हम नहीं जाना यहाँ से। तो हम वहाँ पे लड़ते रहे, गोलियाँ भी खाते रहे, आंसू गैस भी खाते रहे, तो 12 बजे तक हम रहे। तो इसमें ये जो बात है कि जी ये जो कहने वाले हैं, तो कम से कम वो कोई अपनी भी कोई 7:30 बजे के बाद की वीडियो तो दिखा दें। मेरी तो रात 12 बजे वाली वीडियो भी वहाँ पे है, मेरी तो वो गाड़ी चेंज करने वाली वीडियो भी रात की टाइम के साथ आई हुई है। तो वो हजरात जो ये कह रहे हैं तो अपनी वीडियो दिखाएं कि आप कहाँ थे। अब ये पैंट सवेड़ी च बड़े हुए, ठीक है ना, बिना गालियाँ सोखे ना, गोलियाँ सामने खड़ा बड़ा औखा है। जो अगले वैसे है ना तो खड़ से पता आवाज लगती कि टमाटर ना सेर की में ही आखिर में सिर्फ छोटा सा बताइएगा कि आपके दौर में जो एहतजाज किए गए उसमें ये भी कहा जाता है कि आपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, एक ये बताएं और साथ ये बता दीजिए कि हाल ही में जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए। जहाँ तक बात सरकारी मशीनरी की, मैंने पहले एहतजाज जो पहला किया था जब हम लाहौर गए थे, उसे मैंने की थी इस्तेमाल, मेरी मशीनरी थी, मैंने की इस्तेमाल। उसमें इन्होंने मशीनरी पकड़ ली, मशीनरी डैमेज कर दी। उसके बाद वो मशीनरी हमें दे नहीं रहे थे, काफ़ी बड़ी मशीनरी हमारी उन्होंने पकड़ ली थी। उसके बाद दोबारा मैं कभी सरकारी मशीनरी लेके नहीं गया, मैं प्राइवेट मशीनरी लेके जा रहा था। मैंने जाना चाहता तो मैं ले जा सकता था, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी मशीनरी है, मैं लेके जाऊँ, मुझे कौन रोक सकता है।
तो उसके बाद मैं लेके इसलिए नहीं गया कि हमारी काफ़ी ज़्यादा मशीनरी के यूनिट्स पकड़े गए थे वहाँ पर, और जो पकड़े गए तो वो ज़मानत भी नहीं दे रहे थे। तो उससे हमारे सूबे का जो 1122 और कुछ और मशीनरियाँ थी वो हमारा काम ख़राब हो रहा था उससे, जो कि आवाम की बेसिकली टैक्स पेयर मनी था, और उससे वो जो है ना आवाम की सहूलत ख़राब हो रही। तो दोबारा मैं लेके नहीं गया, अपने ही हम लेके गए हैं, गाड़ियाँ भी अपनी हम ले गए हैं। मैं कभी भी किसी भी मार्च के अंदर आप देख लें मेरी गाड़ी, मेरी ज़ाती गाड़ी मैं लेके गया हूँ, मैं सरकारी गाड़ी भी लेके नहीं गया। आप चेक कर सकते हैं, मेरी ज़ाती जीप के अंदर मैंने सारी मार्चेस की हैं कि सरकारी गाड़ी में मैं सही नहीं समझता था इस बात को कि मैं सरकारी गाड़ी में जाऊँ। बाकी जो कश्मीर का इलेक्शन था, कश्मीर का इलेक्शन हमने इसलिए बाइकआउट किया कि पाकिस्तान तरीके के साथ अवामी पार्टी है, अवाम के साथ चलती है। कश्मीर की अवाम के तफुज़ात थे इस इलेक्शन के ऊपर, हमने अवाम के जो दिलों की जो बात थी उसकी तर्जुमानी की, और हम अवाम के साथ ठहर गए कि अगर अवाम नहीं चाहती इलेक्शन करना तो हमें फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और उसके बाद जो इलेक्शन आपके सामने हुआ है वो क्या इलेक्शन हुआ है, बस यही इलेक्शन था कि जो बस हुआ है, और कितने वोट पोल हुए और कितने नहीं हुए और कितने डब्बे भरे गए हैं पूरी कौम जानती है। शुक्रिया।